अच्छा ये सबसे पहले जो है ना C5 के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर ना एक ये रीटेस्ट के ऊपर हम वेट करते रहे कम से कम 3 हफ्ते, और इसकी वीकनेस के बनने का वेट करते रहे, जैसे कि एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये कैंडल, और थर्ड कैंडल यहाँ पर क्लोज होने का मैंने आपको बताया था। जब ये उससे भी पिछली एक वीक ये जब क्लोज हुई, मैंने कहा था कि अगली वीक का हम वेट करेंगे कि अगर ये वीक क्लोज होती है रीटेस्ट के ऊपर ही आकर, और डे वन पे आपको पता है काफी मतलब 2 से 3 हफ्ते रेंज में रही मार्केट डे वन के ऊपर, H4 के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने जब ये वीक क्लोज हुई, मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग क्लोज हो सकती है, गिर सकती है नीचे, क्योंकि वीकनेस काफी दे दी है इसने और एक लेवल के ऊपर दी है रीटेस्ट के ऊपर। तो ये लॉन्ग क्लोजिंग तो दे दी इसने, और उसी लेवल डे वन पे ये जो वीक की आपको नजर आ रही है वीकली, ये डे वन का वो लेवल है जिसको ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं। लॉन्ग तो क्लोजिंग दी है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया इसने। ठीक है, अब ये है कि इस हफ्ते हमें फिर ब्रेकआउट का वेट करना पड़ जाएगा। इस हफ्ते हमें दोबारा वेट करना पड़ेगा इसके ब्रेकआउट का। ठीक है, ऐसा नहीं है काम नहीं करेंगे, काम करेंगे। हो सकता है ये, अब ये लाजमी नहीं है इस हफ्ते में एक दिन में ये चीज सामने आ जाएगी। वो ऐसे कि देखें, अगर डे वन पर आप जाएंगे, डे वन भी एक काफी बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर आप इसको जाके यहाँ पर देखें, यहाँ पर लगाते हैं हम जी, ये एक लेवल लगा दिया। ठीक है, ये डे वन का समझो ये लेवल है। ठीक है, अब इसकी ब्रेकआउट का वेट करना है। तो आज की डे वन की कम से कम कंफर्मेशन लेंगे, H4 की नहीं लेंगे। उसकी रीजन ये कि मतलब वीकली है तो कम से कम डे वन तो होना चाहिए ना, H4 बहुत छोटा हो जाता है वीकली के हिसाब से देखा जाए तो। अब ये जैसे कि डे वन की आज ये इस तरह की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी, छोटी सी ऊपर भी को छोटी सी नीचे, और इस तरह की स्ट्रॉन्ग सेल सेल में, और वैसे भी ये मोमेंटम कंफर्म हो जाएगा 3 कैंडल्स के बाद सेलर्स का। तो बस ये नीचे चल पड़ेगी, हमें हौसला हो जाएगा भाई ये। तो ये फिर वीकली को भी उस हिसाब से नीचे मजीद लेके जाती रहेगी। ठीक है, अगर आज देखें इतना ही बंद होती है तो वीकली आपको पता है फिर ये भी यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, लेकिन ये तो क्लोजिंग के बाद हम कुछ कहेंगे ना, लेकिन डे वन की भी अगर होगी ना यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग दे जाती है लेवल के ऊपर, तो समझे कि वो ब्रेकआउट हो चुका है। कम से कम डे वन का कम से कम होना चाहिए। तो वो हम आज का वेट करेंगे डे का कि यार एक क्लोजिंग देती है कि नहीं। ठीक है, उसका सारा हम वेट करेंगे, क्लोजिंग देगी, ब्रेकअप ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। और वीकली का भी टेंशन नहीं, पता है को सेल में ही जानी है, और फिर डे पे भी हम काम मजीद करते रहेंगे। ये बस लेवल इसी लेवल का हमें वेट है, क्योंकि काफी देखें इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। लास्ट टाइम भी ऊपर पहले रेंज बना ली, नीचे आने से पहले ऊपर रेंज बनाती रही है, 3 हफ्ते तो ऊपर ये घूमती रही है। ठीक है, उसके बाद फिर ये नीचे आई और उस दोबारा लेके रिजेक्शन ऊपर चलेगी, क्योंकि है तो मेजर लेवल था, इसने पूरा ट्रेंड चलाया था ऊपर कई दिनों के लिए, हफ्तों के लिए। ठीक है, अब ये है स्ट्रॉन्ग, अब इस लेवल को इसलिए हमने वेट करना है इसको। और जैसे ये गिरी है यहाँ से, जैसे ये यहाँ से गिरी है, और जितनी देखें 2 दिन में सारी मार्केट कवर 5 दिन की पिछले कर गई है, पिछले हफ्ते की मार्केट को। तो इसमें कोई स्ट्रेंथ है, इसमें कोई सेलर्स प्रेशर है। ठीक है, बस इस यही आप वेट करने के, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग लेवल इसको वेट करना है बस इसको क्लोजिंग का। तो वीकली का कोई जरूरत नहीं है, आज के हम कैंडल का वेट करेंगे, और आज हम इसके ऊपर काम भी करेंगे। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताएं, फिर डे के इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। पहले वीकली इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएं, क्लियर है बिल्कुल आपको, समझ में आई क्या करना है हमने। हमने डे के ऊपर आज के दिन वेट करना है इसकी क्लोजिंग का। अगर आज नहीं होती, मिसाल के तौर पे ये भी बता देता हूँ, अगर ये नहीं होती, रुक जाती है, रेंज ही करती है मार्केट पूरा दिन यहाँ पर, छोटे टाइम फ्रेम में तो हम काम करते रहेंगे डे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अगर रुक जाती है तो कल के दिन वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कल के दिन ब्रेकआउट का वेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बार ब्रेकआउट डे वन का अगर हो गया तो हम कंसिडर करेंगे कि अब ब्रेकआउट हो चुका है वीकली का भी, क्योंकि ये इतनी स्ट्रेंथ रखता है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये वीकली को भी नीचे लेके जाने की, समझ रहे हैं। ये चीज क्लियर है जी सबको, C5 क्लियर हुआ है, वीकली क्या करने वाला है। लास्ट वीक की प्रिडिक्शन क्लियर हुई, डन हुई। अब नेक्स्ट वीक की है कि हम यहाँ पर मजीद देख रहे हैं इसको, कि हमें लग रहा है कि ये ब्रेकआउट के बाद नीचे जाने वाली है सेल में, तो हम इसके अंदर काम करेंगे। तो उसकी कंफर्मेशन जो है ना, वो ज्यादा नहीं, आज के दिन की हम वेट करेंगे, तो हमें कंफर्मेशन मजीद कंफर्म हो जाएगा वाकई कि ये सेल में जाने वाली इस वीक भी। क्योंकि जब तक ब्रेकआउट हो ना, तो तब तक हम कह नहीं सकते। तो वीकली का करेंगे वेट तो एक हफ्ता पूरा गुजर जाएगा, क्यों ना हम एक एक डे वन का वेट कर लें, तो वो आज ही हमें बता देगा। तो बाकी के 6 दिन हम काम तो कर सकते हैं ना। ठीक है जी, क्लियर हुआ। कितने बंदे बैठे हुए हैं? 6 7 बंदे जवाब दे रहे हैं, बाकियों को क्लियर नहीं हुआ? बाकियों को क्लियर नहीं है?
ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी C1 पे। C1 पे मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि हमारा जो एरिया है वो ये है तकरीबन। ठीक है, यहाँ तक हम वेट कर रहे हैं पिछले ये 1 2 3 4 5 हफ्ते हो गए तकरीबन, कह लें कि हम वेट कर रहे हैं इसके यहाँ तक आने का। तो ये रेंज कर रही है एक तरह से, और ये जो रेंज के अंदर ये जो पैटर्न एक तरह से कह लें बना रही है, ये डे 1 पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा जो डिसेंडिंग ट्राइंगल है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट का वेट है तो यहाँ तक आएगी, और यहाँ से मुझे लगता है नीचे जाने के, बहरहाल वो उस टाइम देख लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इससे भी नीचे जाने की कोशिश करेगी, नीचे जाएगी। मुझे ये पूरा लॉन्ग मूव पूरा सपोर्ट तक आती नजर आ रही है। ठीक है, बहरहाल वो उस वक्त देखेंगे क्या सेंटिमेंट्स है मार्केट के। तो अभी के लिए डे 1 पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी ये रेंज के अंदर है। तो हमने वीकली का ये लो तो हमने वेट करना है कि वीकली तोड़े इस लो को, वीकली इस लो को तोड़े। सेम C5 वाले काम है। ठीक है, हमने ज्यादा वेट नहीं करेंगे, हम डे का ही वेट करेंगे। ठीक है, हम वीकली का नहीं वेट करते, हम डे का कर लेंगे। अगर डे ने ब्रेकआउट इसका दे दिया स्ट्रांग, तो बस ठीक है, ये यहाँ तक आराम से कौन से इस हफ्ते आ सकती है, इस एरिया तक। ठीक है, यहाँ तक ना भी है, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक बस ब्रेकआउट होना चाहिए। तो जब वीकली का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे स्ट्रांग, यहाँ तक कैंडल आ गई, एक अच्छी कैंडल प्रीवियस लोस को ब्रेक करके आती है नीचे, तो बेहतरीन हो जाएगा काम, सीधा वहां से जंप करके वो नीचे आएगी फिर। ठीक है, फिर इसको भी ब्रेकआउट दे सकती है, इस एरिया को भी। हालांकि अच्छा एरिया है, लेकिन इसको भी बहरहाल मुझे ये यहाँ तक आती नजर आ रही है, सपोर्ट तक। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ये कौन से वाला पैटर्न, ये देखेंगे डे 1 के ऊपर ये पैटर्न बना हुआ है, ये इसका सिर्फ वेट करना है, इसके लो का हमने, बस। ये लो है, इसका हमने वेट करना है, इसकी ब्रेकआउट का बस। और ये एक पैटर्न बना है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है। तो ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट लिया इसने, मुझे लगता है ये रीटेस्ट भी शायद ना ले। अगर लिया भी तो वन कैंडल में जो रिट्रेसमेंट होती है वो करेगा, ये रिट्रेस करके सीधा नीचे। ठीक है, ये वाला काम मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे इस वजह से कि डे 1 के ऊपर भी कोई लेवल सामने इतने खास नजर नहीं आ रहे, सिवाय सपोर्ट के, मेजर सपोर्ट है वो, तो वहां तक मुझे इसकी जो है ना ब्रेकें लगती नजर आ रही है। उसके अलावा यहाँ रास्ते में मुझे नहीं लग रहा। हाँ, करेक्शन इन लेवल से करती रहेगी, छोटी मोटी करती रहेगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि लॉन्ग उठेगी यहाँ से। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए, साथ इसके बार फ्यूचर में देख भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये पैटर्न है डे 1 पे, और यहीं पे वीकली पे 4 5 हफ्तों से रुकी हुई है इस वजह से। ठीक है, बस इसी का ब्रेकआउट हमें लास्ट टाइम भी था और अभी भी है। लास्ट हफ्ते हम इसी का वेट कर रहे थे, गिरे, लेकिन गिरी गिरी वहां से फिर वो ऊपर निकल गई, वो छोटा स्विंग फिर बनाया उसने, क्योंकि पैटर्न है, पैटर्न में चाहे जितने मर्जी स्विंग बनाए हम कुछ नहीं कह सकते, वो मार्केट की मर्जी, हमने तो फॉलो करना है प्राइसेस को। बहरहाल अभी ब्रेकआउट का इस हफ्ते, हम इस हफ्ते दोबारा में वही होगी, जैसे C5 पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे, तो हम इसमें आज का दिन का तो नहीं कह सकते। लेकिन डे 1 पे आज के दिन तो वो तो बिल्कुल करीब है ना, वो तो बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर खड़ी है C5। तो ये सपोर्ट के ऊपर नहीं खड़ी, अगर आप गौर करें तो ये सपोर्ट के ऊपर अभी नहीं खड़ी, अभी गैप है इसके अंदर। ठीक है, तो आज हो सकता है ये यहाँ तक पहुंचे क्लोजिंग दे, या आज यहीं पे क्लोजिंग दे दे, वीक देती कैसे ये वेट करेंगे। तो मुझे लगता है अगले 2 दिन या 3 दिन हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम, या हो तो या दो, ये आज की क्लोजिंग अगर यहाँ पर हुई तो फिर कल का वेट करना पड़ जाएगा मजीद। अगर अगर वो थोड़ी वीक क्लोज होती है, फिर कल अगर यहाँ पे होती है, फिर थर्ड कैंडल का, समझ रहे हैं। तो 2 से 3 दिन जरूर लगेंगे काफी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल लेवल के ऊपर नहीं खड़ी, गैप है अभी लेवल में। तो इसलिए हो सकता है 2 दिन ले ले, 3 दिन ले ले, हो सकता है 4 दिन ले ले, कोई पता नहीं, मार्केट है रेंज कर करके नीचे आए। ठीक है, लेकिन इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और फिर वो जो लो है वीकली का, वो समझे ये वाला लो वही है, जो वीकली की वीक नहीं बनी हुई नीचे, वो ये लो है बस। तो इसका हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, एक दफा ब्रेकआउट होगा ये भी सेल में निकल जाएगी, जैसे C5 का मैंने आपको बताया, सेम वही चीज है ये भी। बताएं जी, क्लियर हुआ जी? बताएं जी। जल्दी से सारे बताएं जी, क्लियर हुआ? ऐसे नहीं कहते जी, गंदी मार्केट है, ऐसे नहीं कहते। ये रिस्क रोटी जहां से हम कमाते हैं, और चूल्हे जलते हैं हमारे घर के।
ऐसा नहीं कहते कुछ भी नहीं होता, हमारे इल्म की कमी होती है, सिर्फ एनालिसिस हमारे अच्छे नहीं होते, और कोई वजह नहीं होती लॉस की, सिर्फ एनालिसिस के सारा कमाल होता है। एनालिसिस अच्छे करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे उसे, अच्छे से हर लिहाज से देखेंगे मार्केट को, तो हर चीज क्लियर मार्केट होती है, हर चीज बोलती है मार्केट, बताती है बोल के। तो जब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एनालिसिस के बगैर चलेंगे तो फिर ज़्यादा लॉस ही होगा। एनालिसिस अच्छे करके चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। जो भी ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, डेली बेसिस पे देते ही है ना मार्केट, डेली कैंडल पे वही काम करती है, तो क्या एनालिसिस का कमाल है सारा, समझ रहे? और तो कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई चीज, ऐसा मेथड, ऐसी चीज कुछ भी नहीं है कि बस मैं बता दूं ये नीचे जाएगी ये ऊपर जाएगी वगैरह, देखे ऐसा नहीं है। एनालिसिस करके ये सारा साबित होता है, सब कुछ सामने आता है। ठीक है जी। तो इसके हमने ब्रेकआउट का वेट करना, देन यहाँ पर, फिर उसके बाद मुझे ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये नीचे ब्रेक लगाएगी फिर आगे। ठीक है जी। ये इसके एनालिसिस है अभी के, वो तो चलो फ्यूचर के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है। तो अब इस हफ्ते भी हम ये है कि काम करेंगे। ठीक है, इस हफ्ते हम काम करेंगे इसमें, कि हमें ये है कि सेल में अगर नहीं भी गई ना इस हफ्ते भी, नहीं ब्रेकआउट देती अगर, ठीक है, ये भी थोड़ा सुन लें, अगर ब्रेकआउट नहीं देती मिसाल के तौर पर, इस लोगों नहीं तोड़ती, तो इस हफ्ते भी ये रेंज करती रही तो डे वन पे वही बात रुकी रहेगी, तो वीकली पे भी रेंज करती रहेगी फिर, जैसे लास्ट टाइम किया है इसने, वही काम सेम करती रहेगी यहाँ पे। तो रेंज के अंदर ये सेल में हो तो हम काम करेंगे, अगेंस्ट हो तो हम उसमें, फिर आपको पता है कि हम थोड़ा रुकते हैं उसके अंदर, उसमें नहीं जाते हम। ठीक है, तो रेंज में हमारे फेवरेबल ट्रेंड हुआ तो बस ठीक है, काम करेंगे, सेल में हो या रेंज में हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ हम काम भी करेंगे इस हफ्ते, और साथ वेट भी करेंगे ब्रेकआउट। ठीक है जी, क्लियर है जी, डन है। अच्छा जी, B5 पर आ जाएं। B5 का थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है, इसका भी सिनेरियो चेंज हो चुका है सेल में। ये मैं देख रहा था इसे बैठा हुआ, ये इनगल्फिंग को फेल करवाया था हमने इससे, 30% मैंने कहा था आपको ये चांसेस हैं, वैसे मैंने आपको 70% के 50% रिट्रेस करने के चांसेस बताए थे मैंने आपको, लेकिन 30% वाला काम कर गया। उसके बाद ये हफ्ता भी ऊपर भेजा मार्केट को, सही की, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो इस हफ्ते जो पिछला हफ्ता था, इसमें मैंने आपको ये बताया था ये बाय में जा सकती है, रेंज करेगी, तो पिछले 4-5 दिन तो ये करती रही, ऊपर जाती रही। आखिरी 2-3 दिन में इसने कहा सारी गेम चेंज कर दी है, जो कि एक दिन में की है ज्यादा। परसों वाली कैंडल जो थी डे वन की, उसने बहुत बड़ी कैंडल क्लोजिंग दी है। तो जब इसने क्लोजिंग दी तो पीछे कुछ भी ऐसा नहीं था, इस रीटेस्ट को हमें टेस्ट भी किया था, और टाइमली निकल भी गए थे। ठीक है, तो पता लग गया था ये ब्रेकआउट देने वाली है। तो अब इसका ये मेजर क्या है, जहां से ये देखें लिक्विडिटी एरिया है, अच्छा एरिया ये डे वन के लिहाज से भी। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर एक स्विंग प्रॉपर दिया, तो इसके अंदर आगे आज भी हम इसमें काम वैसे डेली डे के हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि सेल में ही यहाँ पर आई, यहाँ पर क्लोजिंग दे, यहाँ पर दे, जहाँ पे ये क्लोजिंग का वेट करेंगे। देन ये कल वाले कैंडल के अंदर ये हो सकता है ये करेक्शन करे, या रुकने की कोशिश करे, या वीकनेसेस, ये मैं बार अगले कुछ दिन ये यहाँ पर रुकेगी और वीकनेसेस बनाएगी, उसके बाद देखेंगे इसको। ठीक है, अभी के लिए वीकली का बहरहाल ये है जी, वीकली पे थोड़ा सा सिनेरियो का चेंज ऐसे हुआ है, वो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन सी है, वो बना हुआ था, एक चैनल सा बना था, ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर गई, और ये सामने एक लेवल था वीकली और मंथली का। ठीक है, इसको ब्रेकआउट ना दे पाई, लास्ट कैंडल भी वीक थी तो वो अंदर क्लोज हुई, उसने अगर ब्रेकआउट दिया होता ऊपर, तो ये वाला लास्ट लेवल जो छोटा सा था ना इसका, वो रिटेस्ट बनाती और निकलती ऊपर। ठीक है, और इस जो लास्ट वीक की प्रिडिक्शन वो भी पूरी हुई, मैंने बाय या रेंज का कहा था, तो ये आखिरी दिन में बस ये नीचे आई है सर, रेंज करती रही है पूरा हफ्ता ही। ठीक है, अब ये है वीकनेस, एनगल्फिंग, फिर एनगल्फिंग, रिजेक्शन के बाद आया, लेकिन ये एनगल्फिंग कंसिडर करेंगे, ये भी अच्छा है, ये भी, और ये वीकनेस आ, प्लस वीकली और मंथली लेवल, ये दो चीजें भी आ गई इसके अंदर। ठीक है, अब ये थोड़े से, जैसे पहले वाला ये बना था एनगल्फिंग, तो मैंने कहा था ये चेंज कर सकती है इसके, ये इस हफ्ते ये रुक सकती है, तो रुकी। लेकिन अब जो है ना वो, चलो वो किस हद तक कह लें, 60% कह लें, 70% कह लें, लेकिन अभी ये तकरीबन 90 से अबव है कि ये नीचे आएगी आएगी। इसने अब 3 देखे ना कंफर्मेशन दे दी, 2 इनगल्फिंग की और एक वीकनेस की, और उसी लेवल के अंदर आगे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बंद हुई। अगर ये ऊपर बंद होती, रिटेस्ट बनाती, फिर कोई बात थी, लेकिन वो काम नहीं किया।
तो वीकली और मंथली अभी थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगी। ये देखें, अगर आप देखें इसने अगर करना हो तो ये इसको रिटेस्ट भी इससे अभी तक नहीं, ये देखें रिटेस्ट एरिया, चलिए यहाँ तक कर लें, यहाँ तक कर लें, अभी तक वहीं पे घूम रही है, लेकिन है ये वैसे रिटेस्ट के ऊपर ही है। अभी जो डे वन है ना, अगर उसके साथ कॉन्फ्लुएंस मंथली का करें ना, अगर इस लेवल का सिर्फ हम करें अगर, तो अभी डे वन का जो लेवल नहीं आ रहा, मैं बल्कि लिखा के दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये एक लो रख लें इसका, ठीक है, ये एरिया काफी बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लें। देखें, अभी ये वही चीज है, वही जगह है, ठीक है। अगर यहाँ से वापस उठती है, वीक कैंडल क्लोज करती है, तो इसका मतलब इसने रीटेस्ट को, ये सामने वाले रीटेस्ट को इसने रिस्पेक्ट दी है। और क्योंकि डे वन के नीचे लेवल था, सामने अच्छा लेवल हो, अगर इसको ब्रेकआउट देगी बस गई फिर। ये लेवल ब्रेक हो गया ना डे का, वीकली का कह लें, मंथली का कह लें, सामने ये वाला, तो बस गेम चेंज हो जाएगी यहाँ से। ये फिर वाकई वीकली और मंथली बेसिस पे सेल में जाने वाला है। और ये फिर जब वही बात है, मंथली क्लोजिंग दी इसने तो इनगल्फिंग दे देगी, और फिर अब इनगल्फिंग का मतलब आप सारे जानते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर चेंज है, ये मैं बता दूं, स्ट्रक्चर इसका चेंज है। ये आएगी हायर लो बनाने, लो था, हाई बनाया इसने, प्रीवियस इसको ब्रेक तकरीबन कर दिए इसने, ठीक है। अब इसके बाद अब ये हो गया स्ट्रक्चर बुलिश, तो ये रिट्रेस वो रिट्रेसमेंट करने आएगी और ये लो बनाने आएगी, तो लोअर हाई गिर फिर उठेगी, यहाँ से उठ सकती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो चुके हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी के लिए हम इसका भी वेट करेंगे, इसका तो करना ही वेट है, इस पर हम डे के ऊपर भी काम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि डे की वजह ये कि अभी तक ये इसके अंदर आएगी, जब तक रुकेगी नहीं, वीकनेसेस नहीं बनाती, फिर वॉल्यूम डाइवर्जेंस कोई इस तरह की चीजें नहीं शो करती, कोई पैटर्न कंफर्मेशन, कोई सेटअप छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश, तो 3 टाइम फ्रेम पे नहीं आते, तब तक हम इसमें नहीं जाएंगे, सीधा सीधा हमें लॉस ही होना है इसके अंदर। अगर इसको ब्रेकआउट देगी तो ये सेल में है, तो वीकली मंथली भी इनगल्फिंग, वही बात है, सेल में ही होना है, इनगल्फिंग बनेगी, और वीकली भी इसने नीचे निकलना शुरू कर देना, ठीक है जी। अब सारी बात इस डे वन की है, इस पे हम वेट करते हैं। ये तकरीबन आज के दिन की बात नहीं, 2-3 दिन लगेंगे इसमें वेट करते हैं, देखते हैं क्या करती है ये। जैसे बीफ वन का बताता हूँ ना, उसने वही सारा कुछ किया है, ठीक है, जो लास्ट टाइम बताया था वही सेम इसके लिए है। इसे हम वेट करेंगे वीकनेसेस का, रुकेगी, देखते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ बना देगी, किसने जाना हो यहीं से ऊपर, फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर बनाएगी, ठीक है जी। तो वही बात है, फिर यहाँ से जब उठी तो मंथली को ऑलरेडी रिजेक्शन मिल जानी है, और वापस वो वीक क्लोज ऊपर होगी, तो उसका मतलब वो रीटेस्ट ले लिया वहां से उसने, उस रीटेस्ट के अंदर दम है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये भी डे वन ब्रेकआउट दे जाएगी, बस बात खत्म। फिर ये सेल में, फिर हम इसमें कुछ टाइम के लिए नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। तो आज भी बहरहाल डे की इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें आज काम नहीं करेंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे, जब तक ये रुकती नहीं है, कुछ ना कुछ बनाती नहीं है, तब तक हम वेट करेंगे, चाहे 2-4 दिन या पूरा हफ्ता ही क्यों ना लग जाए। ये मेरी बात याद रखिएगा इसके अंदर। अब आज तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते ना, आज बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अपना जो जितना बाकी एरिया ये तय करेगी, ठीक है, क्लियर है जी। वीकली क्या करने वाली है, वीकली पे 3 कंफर्मेशन मिल चुकी हैं, और मंथली और वीकली लेवल है, और ये अगर देखा जाए जो हायर लो बनाने आ रही है, तो हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। फिर बात वही आ गई, देखें जो पिछले सेशन में बताया था मैंने आपको कि ये यहाँ तक मैंने प्रॉपर वो फिबोनाची लगा अगर आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट का बताया था, यहाँ पर रिटेस्ट भी आता है, हॉरिजॉन्टल और सपोर्ट आती है, और रीटेस्ट लेवल आता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट और हायर लो कंप्लीट होता है। ये सारी कंफर्मेशन मैंने पिछले सेशन में बताई थी आपको, चीजें दी थी सेटअप बना, फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने बड़ा 2 हफ्ते फाइट की, चाहे देखा, बड़ा वॉच किया, काम भी किया, मजे भी लिए, अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया, लेकिन वो नहीं जा सकी। तो अब ये थोड़ा खतरे वाली बात है, बचना है, बस ये लो अब ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये सेल में है, ठीक है। और वैसे भी हमने काम तो करना को नहीं है, तो इसलिए बाय का तो कह नहीं सकते, बस इस ब्रेकआउट का वेट करना, अगर ब्रेकआउट हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो यहीं से गेम चेंज होगी और ऊपर। अच्छा, एक और चीज भी नजर आ रही है मुझे, एक और चीज भी सुन लें, कि मुझे लग रहा है यहाँ पर छोटी रेंज ना बना ली, ये सारे याद रखिएगा बात। ये हो सकता है इस हफ्ते भी यहाँ पर रुके और वापस उठे, तो ये एक छोटी रेंज जो होती है ना, वो ना बनाना शुरू कर दे यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा। ये भी जहां पर दूसरे एनालिसिस दिए हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वैसे भी रिकॉर्डेड सेशन है, ये पढ़ा होगा, सारों को याद रहेगा। यहाँ पर ये वाला काम भी कर सकती है यहाँ, उसके लिए जरूरी ये है कि देखें, ऊपर तो 2 दफा इसने रेजिस्टेंस बना दिया, एक सपोर्ट नीचे बनाई है, अब सेकंड टाइम अगर उठती है ना, बस फिर ये पक्की
कंफर्म रेंज है ये। फिर ये रेंज वही बात है, इसका दिल नहीं है फिर नीचे जाने का भी, फिर यहीं पे रेंज करते करते ब्रेकआउट और ऊपर। ठीक है, तो बहरहाल ये वेट करने के बाद सब कुछ में पता लगेगा। अभी तक सेल में सब कुछ, सब टाइम फ्रेम पे, तो बस इसका वही बात है, वेट करेंगे, वेट करने के बाद हमें ये बता दे कि इसने क्या करना है। ठीक है, वो फिर डेली जो सेशन होता है उसके अंदर हम इसके सेंटिमेंट्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। और इसमें आज के लिहाज, डे के लिहाज से आज भी हमने नहीं जाना, इसके अंदर काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है इसमें काम। ठीक है, इसको सिर्फ वॉच करेंगे हम, आज भी और आने वाले दिनों में भी। बताएं जी, जल्दी बताएं। हुआ क्लियर? इसमें रुकना है, जाएंगे मार खाएंगे, फिर मुझे बताया ना, तो फिर देखिएगा। अच्छा, B1 पर आ जाए। B1 पे मैंने आपको कुछ दिया था यहाँ पे, याद हो तो लास्ट सेशन पढ़ा हुआ, जाके देख ले। ये एरिया दिया हुआ था। अब आपको थोड़ा सा यहाँ से ना अकल पकड़नी चाहिए। सेम B5 को जो भी सिनेरियो समझाया ना, पिछले हफ्ते मैंने क्या कहा था आपको, ये एरिया दिया था मैंने आपको कहा था, ये तो बार वॉल्यूम पकड़ा इसने, इसने क्लोजिंग दी बीच में। मैंने आपको क्या कहा था, ये काफी गैप में, तो कम से कम नीचे आके यहाँ पे इसके अंदर ये हफ्ता, यही बात बोली थी कि नहीं बोली थी, इस हफ्ते कम से कम वेट करेंगे, ये यहाँ पर रुकेगी, यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न वगैरह, कोई ना कोई ऐसी चीज बनाने की कोशिश करेगी, और डे 1 के ऊपर भी ये रुक के वीकनेसेस बनाएगी, वो रुकेगी, ठहराव लाएगी, अगर ब्रेकआउट देना हुआ तो दे देगी, तो वीकली गई। लेकिन मैंने आपको ये दिया था एरिया, ये बेहतरीन एरिया था। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी कहा था, और साथ ये एरिया भाई याद है, मंथली भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम तुम्हारा मंथली, वीकली प्लस मंथली एनालिसिस का सेशन था ना, ये देखें, ये मंथली एरिया भी था और वीकली भी था। मैंने आपको कहा था यहाँ से कम ये रुकेगी, इस जगह पे आगे मार्केट इस जगह पे रुकेगी, और यहाँ पर डे 1 के हिसाब से हम वेट करेंगे पूरा हफ्ता की, यहाँ पर रुकने की कोशिश करेगी रेंज, फिर उस रेंज में हम काम कर लेंगे। लेकिन जो, जैसे मैंने आज B1 में मना किया, B5 में, कि आज वाली कैंडल में रुकेंगे कम से कम, अगर कल करेक्शन करती तो कल काम कर लेंगे, कोई मसलन सपोर्ट पे होगी, रेंज में रही तो हम काम कर लेंगे। सेम यही मैंने लास्ट टाइम कहा था B1 का भी। तो एक दो दिन तो वो रुकी, उसके बाद हमने जब, उसके बाद जब रुकना, सॉरी सेल में गई, उसके बाद रुकना शुरू हुई, तो हमने काम किया उसमें भी। तो फाइनली यहाँ पर एक अच्छा हमें साइन मिला, अच्छी कंफर्मेशन मिली है, किस चीज की, हैमर पैटर्न की, ग्रीन कलर में। और मैं स्ट्रेंथ वाइज मैंने आपको पढ़ाया हुआ मास्टर कोर्स में, ये कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है ये, ग्रीन कलर में, अच्छी लिक्विडिटी एरिया पे, वीकली प्लस मंथली एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है, बड़ी अच्छी कंफर्मेशन दी है इसने। और इसका मतलब ये भी नहीं है बिल्कुल कि ये यहाँ से ये एकदम से निकल जाएगी, ये थोड़ा बहुत करेक्शन करने के बाद एकदम फिर निकल सकती है, अभी भी निकल सकती है, कोई पता नहीं, मार्केट है, मैं कौन सा मैं रन कर रहा हूँ। लेकिन इसको हम, बाकी ये वीकली के अभी हो जाए, इसके बाद हम डेली पे जाके सारा ये एनालिसिस करते हैं, H4 डे पे इसके सेटअप देखते हैं, तो उसमें अंदाजा हो जाएगा यहीं से निकलना इसने क्या करना। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये यहाँ से निकलने की कोशिश की तो ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगी, बड़ी बुरी तरह से करेगी ये। ठीक है, उसको ब्रेकआउट दिया तो चलो भाई, निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या अच्छी, ये रात को आपको बता रहा था, ये गुड न्यूज है हमारे लिए, किसने यहाँ पर देखें हैमर क्लोज कर दिया उसी जगह पे। अब डे में देखें ना आपने, ये देखें, डे में रुकी है ना, रुकी है, और देखें निकली है ऊपर, नजर आया आपको इस चीज का। इसलिए कहता हूँ वेट करें भाई, सब्र करना सीखें। जब हमारे फेवर में आई तो करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, जब सबर नहीं करेंगे इसमें मार ही खाएंगे ना। ये देखें, इतना नीचे ही आई है ना, कौन सा ऊपर गई है, समझ में आई है जी। वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग के अंदर यही जो पेशेंस है, यही कामयाबी है ट्रेडर की। सबर से काम नहीं लेंगे, मार पड़ेगी। काफी अच्छा है वैसे, डे के ऊपर देखें, नजर आ रहा है ना। बहरहाल आगे चलते हैं, ये भी रिकॉर्डिंग चल रही है, वीकली की ये हो जाए उसके बाद आगे चलते हैं। देखा, हालांकि ये बड़ा अच्छा है, इसने एक पीछे बैकअप देगी ये, अच्छा लेवल देगी ये डे के ऊपर। ठीक है, बहरहाल इसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं जी, कि सेल का नहीं मैं कह सकता कि सेल में जाएगी, बाय में जाने के चांसेस के ज्यादा है, और कहीं ना कहीं बाय में नहीं भी गई
तो ये कम से कम यहाँ पर रेंज करेगी, ये बता सकता हूँ। मतलब दोनों फेवरेबल ट्रेंड ही हैं, ट्रेडेबल ट्रेंड ही होंगे, हम करते रहेंगे ट्रेड इसके अंदर, लेकिन सेल में जाने के बहुत कम चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि किस अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छी जगह पे इसने अच्छा एक पैटर्न की कंफर्मेशन दी है, ये सारी चीजें आपको पता भी हैं। तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीवियस हाई को तोड़े ये, अब इसका वेट है हमें, ठीक है। तो इसके लिए अब डे का H4 का भी इसके बाद करते हैं, ठीक है, और उसमें सेटअप चेक करते हैं कि बाय में अभी निकलेगी या कितना टाइम और मजीद लेगी, ये सारी चीजें अभी देख लेते हैं। और वैसे भी डेली बेसिस पे हम इसके सेंटिमेंट्स को देखते रहेंगे कि क्या कर रही है। तो अभी के लिए इसकी इंस्ट्रक्शंस तो ये हैं, बाय में या रेंज में। बाय में 70% कह लें, 30% रेंज में कह लें, ये कह सकते हैं, ठीक है। और मजीद सेल में जाना है इसने, इसको इनगल्फ कर जाए, कोई भी कर जाए, वो हम डेली बेसिस पे हम जो करते हैं उसके अंदर सेंटीमेंट्स का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमेंट सारी बात सेंटीमेंट्स की है, किस टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो साथ रीड करने होते हैं, हर चीज देखनी होती है, ठीक है जी। क्लियर है, समझ में आई। लेकिन लास्ट टाइम फिर प्रिडिक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ पर रुकी और इसी जोन में इसने एक पैटर्न, बहुत प्यारा पैटर्न, हैमर पैटर्न दे दिया, और ये बाय में जाने की कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है जी। ओके जी, क्लियर है। ठीक है जी, चलिए जी अब आगे चलते हैं, डेली के एनालिसिस कर लेते हैं, डे के, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एरिया फाइंड करते हैं जहाँ पे हमने ट्रेड करनी है आज, ठीक है। तो वीकली सेशन क्लोज करते हैं।